जप करते हैं, ओम कहने से तर जाएगा रे, ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। जोर से ताली बजाओ, ये रसायन है। कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, योग करने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। ओ अपनी झोली तो फैला जरा, अपनी झोली तो, अपनी झोली तो फैला जरा, अपनी झोली तो फैला जरा, देने वाला है भर जाएगा, देने वाला है भर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, पार भव से उतर जाएगा रे, पार भव से उतर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा, ओम कहने से तर जाएगा। तो ये तो एक थोड़ा सा आपको भजन कीर्तन के बारे में बताया। ये प्राणायाम से लंबी आयु होती है। अनुलोम विलोम करो, ओंकार का ध्यान करो, गायत्री का ध्यान करो, महामृत्युंजय का ध्यान करो, ये रसायन है। और ये भी रसायन है, रस रसायन। स्वर्ण भस्म सबसे बड़ा रसायन है, स्वर्ण भस्म। तो 1 ग्राम स्वर्ण भस्म, फिर ये हमने स्वर्ण भस्म से हमने क्रीम भी बना रखी। पहले विदेशों से 10-10 हजार रुपए की आया करती थी, हमने 1000 रुपए में बना रखी गोल्ड क्रीम। इसका नाम यह स्वर्ण कांति। हाँ, तेरे को चाहिए ले ले। अनुलोम विलोम करो। ये तो दोनों लेने के चक्कर में, गोल्ड क्रीम भी और स्वर्ण भी लेने के चक्कर में, अनुलोम विलोम कर लो, करो। ये रसायन है। फिर आंवले को रसायन कहा है, आंवल की रसायन। सबसे बड़ा औषधियों में आंवल की रसायन, और उसके बाद गिलोय है। 1 गोली गिलोय की रोज खा लेना। बोले जी बहुत महंगा हो गया है, तो 1 गोली गिलोय की रोज खाओ, और 1 चम्मच आंवला रोज पी लो, थोड़ा शहद मिला के पी लो जिनको एसिडिटी आदि होता है। और भाई ये भी नहीं होता है तो आंवले में विटामिन सी होता है, लेकिन जोड़ों में दर्द होता है और दिक्कतें होती है तो फिर बढ़ जाता है। तो फिर न्यूट्रीला विटामिन सी और जिंक वो हमने रोजी हिप्स से तैयार किया है। 100% नेचुरल ऑर्गेनिक है रोजी हिप्स। ये पूरे हिमालय में छोटे छोटे तो गुलाब के फूल होते हैं, उसके नीचे उसका जिसमें वो लगते हैं ना, रोजी हिप्स माने हिंदी में बोले तो गुलाब के कुल्ले, जिसमें गुलाब का फूल लगता है। वो उसका डंठल बड़ा मोटा होता है हिमालय में, वो जब पक जाता है तो उससे निकालते हैं हम रोजी हिप्स से विटामिन सी। तो विटामिन सी सबसे ज्यादा आयु को बढ़ाने वाला रसायन है। रसायन, ये रसायन विद्या की बात कर रहा हूं। पहले ये रसायन विद्या खाली साधु संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को और राजा को ही पता होती थी रसायन विद्या। बाकी लोग तो ऐसे बेचारे जी लिया करते। तो ये रसायन विद्या आपको बता रहा हूं मैं। अनुलोम विलोम करो सब, ये भी रसायन है सबसे बड़ा। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सारे अष्टा चक्रा नवद्वारा देवा नाम पुरयुध्या तस्याम हिरण्यः कोश स्वर्गो ज्योतिषामृतः। तो अनुलोम विलोम करो। ये गाय का घी भी बहुत बड़ा रसायन है। रोज 1-2 चम्मच गाय का घी खाया करो। और जिनको बहुत लंबा जीना है और जीवन में सब प्रकार का स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति सफलता विजय पानी है और
प्रत्यक्ष ही नहीं, परोक्ष शक्तियों का भी, सूक्ष्म शक्तियों का, सब देवी देवता ऋषि मुनियों का और साक्षात ब्रह्म का आशीर्वाद पाना है तो हवन किया करो। ये भी रसायन है। तो खैर, मैं बोल रहा था स्वर्ण भस्म जिनको महंगी लग रही है उनके लिए रसायन विद्या क्या है? गिलोय सबसे बड़ा रसायन है, अमृता। अमृता। इसलिए आचार्य चाणक्य ने और आयुर्वेद के भी कहीं कहीं किसी किसी ग्रंथों में सबसे प्रधान औषधि अमृता कहा है। अमृता, अमृता को अमृत रसायन कहा है। और आंवले को आंवले का रसायन, ये चरक संहिता में रसायन विद्या लिखी है, उसमें सबसे आंवले के रसायन का उपयोग अलग तरह से, एक पूरी प्रक्रिया है उसकी। आहार विचार में थोड़ा संयम करके, उपवास आदि करके, फिर आंवले का भक्षण का विधान है। आंवले के सीजन में, सर्दी में कहते हैं जो एक बार आंवले के रसायन का प्रयोग कर लेता फिर जिंदगी भर उसकी आंखें खराब नहीं होती, उसका दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसके कान में, उसके स्किन में, उसके लीवर किडनी में, हार्ट में, हड्डियों में, चमड़ी में कहीं कोई समस्या नहीं है। तो जो आंवले के रसायन, लेकिन ये आंवले के रसायन तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए, और मैंने कहा जिनको अर्थराइटिस, अस्थमा, कफ कोल्ड बहुत रहता है, वे न्यूट्रीला, विटामिन सी और जिंक, विटामिन सी हमने रोजी हिप से और जिंक हमने पंपकिन सीड से लिया, 100% नेचुरल ऑर्गेनिक है वो। ये है रसायन। फिर खुश रहना, ये सबसे बड़ा रसायन है। इसलिए रोज यहाँ हास्यासन भी कराते हैं, ताली भी बजवाते हैं, भजन कीर्तन भी कराते हैं। और ज्ञान अमृत, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी, शांति शिरं गेहिनी। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी, शांति शिरं गेहिनी। सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी। भ्राता मनः संयमः, शय्या भूमितलं दिशो विवसनं। शय्या भूमितलं दिशो विवसनं, ज्ञानामृतं भोजनं। शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं, ज्ञानामृतं भोजनं। हे देयस्य कुर्वन्नो वद सखे, कस्मात् भयं योगिनः। हे देयस्य कुर्वन्नो वद सखे, कस्मात् भयं योगिनः। ज्ञान का अमृत जो पान कर लेते हैं, इसलिए स्वाध्याय को, सद्ज्ञान को, सद्गुरु को परम औषध और उसको अमृत छकना बोलते हैं हमारे सिख परंपरा में। तो इसलिए गुरु के ज्ञान का आश्रय लेकर के गुरुपदिष्ट मार्ग पर चलना, ये सबसे बड़ा रसायन है। और निर्भ्रांत रहते हैं जो, वो लंबा जीते हैं। जो हमेशा उधेड़ बुन में, अंदर भ्रांतियों में, संशय में, उलझन में, गफलत में जीते रहते हैं, वो अशांत रहते हैं और जल्दी मरते हैं।